अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स बाय डॉक्टर अक्सा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें जी, आज की जो मेरी वीडियो है वो है होम ऑर्गेनाइजेशन, होम क्लीनिंग टिप्स एंड आइडियाज़ और 2 मिनट्स किचन क्लीनिंग एंड होम क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि आप अपने घर को कम से कम वक्त में कैसे अरेंज रख सकते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारी जो वुमेन हैं वो होम मेकर हैं, जॉबलियंस हैं या हाउस वाइफ्स हैं, तो सबका यही होता है कि हम घर को अरेंज कैसे रखें। तो सबसे पहला काम जो है वो आपने उठते ही आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने बेड को अच्छे से अरेंज करना है। क्योंकि सोने के बाद उठते हैं तो बेड पे सलवटें वगैरह तो आई ही होती हैं, तो हम कहते हैं कि मेड आएगी या हेल्पर आएगी तो बाद में इस चीज़ को नीट कर देगी। तो नहीं, आपने किसी पे इंहिसार नहीं करना, आपने उठते ही अपने बेड को हल्का सा सेट कर देना है, बेडशीट वगैरह को ठीक कर लेना है, तकिए ठीक करके रख देने हैं। और दूसरी चीज़, अपने रूम से निकलने से पहले अपने साइड टेबल पे देख लेना है, रूम में अगर आपके कोई टेबल है तो उस पर देख लेना है, मेज़ है तो उस पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, उस पे कोई बोतल है, ग्लास है, कोई भी चीज़ है तो आपने अपने रूम से उसको उठा लेना है, क्योंकि उसकी वो जगह नहीं है। ठीक है जी, तो आपने उसको अपने साथ बाहर ले जाना है रूम से। इस तरह आपका रूम काफ़ी हद तक नीट हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपने कोई भी चीज़ देखी है या आप चेक की है तो देन आप उसको यूज़ करने के बाद वहीं पे रख के उठ जाते हो। इस चीज़ से एग्जांपल ये भी हो सकती है कि आप टेबल पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, शू वाले डिब्बे हैं, हमारा कोई पार्सल आता है, कोई बॉक्स है, कुछ भी है, तो उसको उसकी जगह पे रखना चाहिए। कि हम यूं ही बिखरा हुआ छोड़ देंगे तो वो चीज़ बड़ी रीअरेंज सी मतलब कि फ़ील होगी, वो अच्छी नहीं लुक देगी, आपके घर की लुक को भी ख़राब करेगी, उस जगह को भी मतलब स्पेस को भी ले रही होगी। तो जिस चीज़ की जहाँ पे जगह है आप उसको वहीं पे रखें। इसमें जस्ट 1 से 2 मिनट लगेंगे तो अपनी जगह आपकी नीट हो जाएगी। दूसरी चीज़, आप किचन में कुछ बनाते हैं या कुछ भी, मतलब नॉर्मली हम चाय ही पी लेते हैं, पीने के बाद कप में डालते ही हम फ़ौरन क्या करते हैं, किचन से चले जाते हैं। नहीं, आपने किचन में जिस चीज़ में पॉट में चाय बनाई है आपने उसको उठा लेना है। आपने कुछ और खाने में बनाया है, आपने जो चीज़ें यूज़ की हैं आपने वो वहाँ से उठानी है, उस जगह को आपने नीट करना है। क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा किचन की क्लीनिंग में हेल्प हो जाती है। क्योंकि किचन वाहद वो जगह होती है जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस हुआ रहता है, ऑल टाइम कुछ ना कुछ पड़ा रहता है, तो आपने साथ साथ चीज़ों को उठाना है। इससे आपका किचन बहुत नीट हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा उसमें जगह जो होगी वो मतलब खाली पड़ी रहेगी। आप वो अच्छा भी लगेगा, आप उसमें कोई काम करें तो वो भी नीट लगेगा। ठीक है, उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। ऐसे ही आप मतलब लॉन्ड्री से चीज़ें आती हैं या आप खुद कपड़े वॉश करती हैं। मोस्टली हम लोग खुद ही घरों में कपड़े वॉश करते हैं, हम प्रेस भी खुद ही करते हैं। तो कोशिश किया करें प्रेस होने के बाद कपड़ों को या वॉश होने के बाद फ़ौरन से आप उनको तय लगा के अलमारी में रख दिया करें और अरेंज करके रखा करें। अलमारी को बिल्कुल ही मतलब हबदर झबड़र नहीं उसमें मचाया करें कि चीज़ें पड़ी हुई बुरी लगें। या आपके लॉन्ड्री से कपड़े आते हैं तो आप उनको अरेंज करके रखा करें। उससे ये होता है कि आपकी वार्डरोब की लुक बहुत अच्छी आती है, नीट आती है। आपने हर काम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना, आपने अपने लिए करना है। क्योंकि आप उस घर में रह रहे हैं, अगर चीज़ें अच्छी होंगी, अरेंज्ड होंगी, तो आपके लिए काम करना बड़ा आसान हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा और आप उस चीज़ को अपनी हैबिट बना लेंगे। क्योंकि अगर हम किसी को दिखाने के लिए कोई काम करेंगे तो वो हम डेली नहीं कर सकते। ठीक है, वो जब कोई आएगा तो हम उसको दिखाने के लिए करेंगे। अगर हम कोई काम अपने लिए करेंगे, अपने शौक़ के लिए करेंगे, अपनी खुशी के लिए करेंगे, आसानी के लिए करेंगे, तो वो हम डेली करेंगे, चाहे थोड़ा थोड़ा कर लिया। आपने ये नहीं करना कि भाई अब हमने किसी को दिखाने के लिए कपड़े पहनने हैं, किसी के आने पे ही कपड़े पहनने हैं। नहीं, आप वुमेन हैं, आप घर में रह रही हैं, आप डेली उठती हैं, डेली फ्रेश होती हैं, तो डेली कपड़े चेंज करने चाहिए आपको। ठीक है, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, अपने हाथ पाँव की हिफाजत करनी चाहिए। सर्दियाँ बहुत हैं, सॉक्स पहन के रखनी चाहिए। अब बच्चों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो आपने अपने लिए करना है कि आप ऑल टाइम वेल अरेंज्ड और वेल मैनेज्ड नज़र आएँ सबको। ठीक है, अरेंज्ड का मतलब ये है कि आपका घर और आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अपने घर की बहुत सारी चीज़ों का भी आपको इल्म होना चाहिए, कौन सा काम कैसे करते हैं। आपको टोटली घर के मेल पे जो, क्योंकि वो घर से बाहर चले जाते हैं, वो टाइम घर में नहीं होते 24 आवर। तो मैक्सिमम 10 घंटे घर में होंगे या 12 घंटे घर में होंगे, उसके अलावा 12 घंटे वो बाहर काम करते हैं। तो आपको घर की बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई हैं, चीज़ें हो गई हैं, उनको चलाना आना चाहिए, उनको बंद करना आना चाहिए, जिसमें जनरेटर आ जाता है, आपका गीज़र आ जाता है। ठीक है, आपको सिलेंडर को अटैच करना कैसे चूल्हे के साथ है, आपको वो आना चाहिए, आपको सिलेंडर चेंज करना आना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको खुद करनी आनी चाहिए। क्योंकि पहले मुझे ये चीज़ें नहीं आती थी, बट वक्त के साथ आप सीख लेते हैं
कि इनको कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ आप अपनी घर की हेल्पर्स को भी सिखा सकती हैं कि आप भी मेरे साथ ये चीज़ किया करें। किसी टाइम आप मसरूफ़ हैं तो घर में वो आपके साथ हेल्प कर रही हैं तो आप उनसे कह सकती हैं कि आप कर दें। तो बस जी ऐसे ही आप कपड़े वॉश करती हैं तो हम क्या करते हैं, हम कपड़े अपने वीकली पे रखे होते हैं या 4 दिन बाद रखे होते हैं कि हमारी कपड़े वाली आएगी कपड़े धोएगी। तो हमारे घर में टोकरियाँ कपड़ों की भर भर के अनबार लगे होते हैं कॉर्नर्स पे। ये बच्चों की टोकरी है, ये बड़े की टोकरी है, ये मेल की टोकरी है, मियाँ की है, ये अब्बा की है। नहीं, आप अपने डेली के डेली कपड़े वॉश कर लिया करें और अपने बच्चों के भी डेली के डेली। मैं क्या करती हूँ, मैं स्पेशली बच्चों के कपड़ों का बहुत ख्याल करती हूँ कि वो सर्दी भी है और ड्राई होने में भी टाइम लेते हैं। आप ड्राई करके भी उनको डाल रहे हैं तो उनको अच्छे से खुश्क होने में बहुत टाइम लगता है सर्दी की वजह से। तो अब मैं उनको डेली का डेली वॉश करके डाल देती हूँ मशीन में से, क्योंकि उससे ये होता है कि आपके पहले वाले जो होते हैं वो ड्राई होके आ जाते हैं और जो बाद में किए होते हैं वो अगेन ड्राई होने के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह आपकी बहुत हेल्प हो जाती है, आप पे काम का बर्डन नहीं होता। कई बार आपको हेल्पर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अपने घर को नीट एंड क्लीन रखने का सबसे आसान तरीका ये है, दिन में 2 से 3 बार आपने खाली मॉप जो होता है, पोछा जो होता है, उसको जस्ट बेशक क्लीनिंग हो चुकी है, आपको कहीं हल्का-हल्का कोई पाँव भी नज़र आया तो 2 से 3 घंटे बाद या मैक्सिमम 4 घंटे बाद दिन में 2 बार करना है। आपने हल्का सा पोछे को घुमा देना है, उससे आपका घर हर वक्त नीट लगेगा। आपको किसी के आने पे स्पेशली भाग के अपने घर को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या अब हेल्पर कल आएगी तो वही कल करेगी, आज हमसे तो गंद हो गया यहाँ पे। तो नहीं, आपने खुद मॉप को उठाना है और हल्का सा घुमा के अपने घर को नीट कर लेना है। उससे आपका घर 24 आवर्स साफ़ सुथरा और नीट रहेगा। वॉशरूम की क्लीनिंग सबसे ज़रूरी होती है, क्योंकि एक वाहद वो जगह होती है जहाँ आपको अपने लिए टाइम मिलता है, आप खुद से बात करते हैं, आप अपने आप को वॉश करते हैं, नीट करते हैं, फेस वॉश करते हैं, नहाते हैं। तो इस जगह का नीट होना बहुत ज़रूरी है। इसकी क्लीनिंग का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा करें। इसके लिए मैं बहुत सारी वीडियोस पहले अपलोड कर चुकी हूँ, वो देख सकते हैं। और किचन में जो होता है ना, मेस सबसे ज़्यादा इसलिए होता है कि हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं और उनको हम ना टोकरियाँ भरी जा रहे होते हैं कि हमने वॉश कर करके रख दी हैं। लेकिन हमारे किचन में, सबके किचन में कम या ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमारे किचन में अलमारियाँ ज़रूर होती हैं, ठीक है, जिसे हम कबर्ड्स बोलते हैं किचन की, ठीक है। तो खाने जो होते हैं वो ज़रूर होते हैं, थोड़े या बहुत जिस तरह से भी होते हैं, बट होते हैं। लेकिन फिर भी हमने टोकरियाँ बाहर बर्तनों की भरी होती हैं कि यहीं से उठा के अगेन यूज़ कर लेंगे, यहीं से वॉश करेंगे और अगेन रख देंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपके पास ऑर्गेनाइज़र्स हैं तो आप उनको ऑर्गेनाइज़ करें। अगर ऑर्गेनाइज़र्स नहीं हैं तो अपनी अलमारियों में बर्तनों को वापस लगाएं ड्राई होने के बाद। इस तरह किचन की जो शेल्फ्स होती हैं काफ़ी हद तक आपकी क्लीन हो जाती हैं, उन पे रश नहीं लगा रहता और आपका किचन जो है वो बहुत ही अच्छा नज़र आता है। तो चलें जी, आप मेरे साथ टिप्स ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप अपनी किचन को और घर को नीट कैसे रखती हैं और आपको मेरी ये टिप्स काम आई हैं कि नहीं, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके बाद हम मार्केट से फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं, सब्जियाँ लेके आते हैं। खाने की कोई भी चीज़ होती है उसको पैकेट्स में नहीं रखना चाहिए। एक तो पैकेट्स में बड़ी बड़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, वो ख़राब वैसे ना भी होनी हो तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि चीज़ आई थी, हमने उसको निकालना है और खाना भी है। मोस्टली पैकेट्स में पड़ी रह जाती हैं, ठीक है। तो आप उनको बास्केट्स में लगाया करें। टोकरियाँ ले लें, किसी भी तरह की टोकरी हो, अच्छी है, प्लास्टिक की है, कोई भी है, उसको अच्छे से वॉश करें, अपनी चीज़ को उसमें डालें। उसको डालने के बाद अगर तो उसमें मिट्टी वगैरह लगी, जैसे स्वीट पोटैटोज़ होते हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, आए दिन आते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप उसको वॉश करके अच्छे से रखें कि आपको जब भी उसको बॉयल करना पड़े, आपके पास वॉश पड़ी हो, आप जस्ट उठाएं और आप उसको कढ़ाई में डालें और बॉयल होने के लिए रख देंगे, ठीक है। ना कि आप उसको निकालेंगे, वॉश करेंगे, मिट्टी झाड़ेंगे, फिर आप ये सारे काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके टाइम को भी सेव करती हैं, आपकी मनी को भी सेव करती हैं। ज़ाहिर वो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, आप उसे यूज़ कर लेंगे। और घर में कोई भी आता है या आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग ही हैं, घर के लोग ही हैं, तो उनके नज़र में भी आपकी एक अच्छी रेपो बन जाती है कि ये बंदी बहुत अरेंज्ड है और चीज़ों को बहुत अरेंज करके रखती है और इसके कुछ रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं जिसे ये फॉलो करती है। ये अपनी चीज़ों को बहुत अरेंज करके रखती है, अपने घर को बहुत अरेंज करके रखती है और ये चीज़ें ख़राब नहीं करती, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने काम सर अंजाम देती है। तो ये चीज़ें आपके घर को आपको बहुत ही उम्दा और नफीस बना देती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी घर की क्लीनिंग में भी बहुत काम आती हैं, आपकी ये जो हैबिट्स होती हैं और आपने इनको अपना ही डेली की रूटीन बना लेना है। मेरे साथ ऐसा ही है कि मैं अपनी किचन को और अपने घर को ऐसे ही अरेंज रखती हूँ। मोस्टली ऐसा होता है
कि किचन में काम करते करते हम थक जाते हैं और हम उस चीज़ को अपने सर पे सवार कर लेते हैं, बोझ बना लेते हैं, और थक के हारे भी हो तो उसको तंग आके कर ही रहे होते हैं कि ख़त्म करना है, फिर ही सोना है, फिर ही बैठना है। नहीं, ऐसा नहीं करना। जितना होता है उसको बहुत अच्छे से करना चाहिए, और नेक्स्ट काम जो उसको नेक्स्ट डे पे छोड़ देना चाहिए, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप काम को बोझ बना लेंगी तो फिर आपसे कभी भी नहीं होगा, और वो आपकी हैबिट भी नहीं बनेगी। आप शौक़ से करेंगी, खुशी से करेंगी, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। आप अपनी किचन को कैसे अरेंज करती हैं और उसकी क्लीनिंग कैसे करती हैं, वो आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कमेंट सेक्शन में। और मैंने किचन की शेल्फ्स वगैरह की क्लीनिंग के लिए मैंने आपके साथ बहुत सारे क्लीनर की वीडियो शेयर की हुई है पहले, तो आपने मुझे उस बारे में भी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी उसका लिंक, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्लीनिंग में बहुत हेल्प देती हैं वो वीडियोज़ जो हैं। और स्पेशली वो क्लीनर जो हैं वो हमारे चूल्हे जो होते हैं बहुत ज़्यादा जब जल जाते हैं तो उनको नीट करने में बहुत हेल्प देता है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। अच्छा, आप इनको वॉश करने के बाद ना कोई भी सब्ज़ी वगैरह हो या कुछ भी हो तो आप उसके नीचे रखना, बर्तन नहीं रखना भूलिएगा। उससे ये होता है शेल्फ से पानी इकट्ठा नहीं होता आपकी। तो आजकल सर्दियों में ये है कि हमारे घर में तो 2 से 4 बार, जितनी बार भी साग बना है तो हम उसको थोड़ा-सा कट्ठा साग बना लेते हैं, क्योंकि बार-बार काटना जो होता है ना वो आसान नहीं होता। तो हम उसको इकट्ठा बना लेते हैं, बनाने के बाद हम उसको मतलब तड़का नहीं लगाते, देन फिर उसके मतलब पोर्शंस बना के फ्रिज में रख लेते हैं। तो इसलिए हमारा काम बहुत ईज़ी हो जाता है और उसमें बहुत आसानी हो जाती है। नेक्स्ट जब भी हमने खाना बनाना होता है, हम जस्ट उसको निकालते हैं, हल्का सा तड़का लगाते हैं और भी सर्व कर लेते हैं। ठीक है जी, तो आपने मुझे बताना है कि आप लोग सर्दियों में साग को कैसे बनाते हैं और उसको एंजॉय कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने साग की रेसिपी वगैरह तो नहीं बनाई है। अगर आप लोगों के पास है तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और किसी और की रेसिपी बहुत अच्छी है तो मुझे लिंक दीजिएगा उसका। तो चलें जी, मेरी वीडियो में आज इतनी ही चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो आप लोग मेरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।